Hello friends, welcome to Aribot Tutor. Now this is Drishti Bhartiya. Let us we talk about the GK MCQs और जनरल नॉलेज ऑफ द MCQs और सामान्य ज्ञान जो सूक्ष्म जीव जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो एक साइंस का एक जनरल साइंस का पार्ट है। ये सारे क्वेश्चंस जो है यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, सीजीआई और बहुत सारे सिविल जज एग्ज़ाम तक में आते हैं। और आपको 10 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आते हैं तो आपको एटलीस्ट उसकी भी तैयारी करना है, बिकॉज स्कोरिंग है इजीली 1 वर्ड आंसर देता है, आपको डायरेक्टली लर्न करना है। और जितना इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन है वो मैं वीडियो में आपको क्लियर कर देती हूँ। वीडियो के कंटेंट के अलावा आपको कहीं और नहीं जाना है, मैक्सिमम कंटेंट जो है हम वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरा वीडियो प्लीज़ लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मैं आपको मोर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकूं। एंड आफ्टर द वीडियो प्लीज़ शेयर माय चैनल एंड कमेंट ऑल्सो। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो आप बता सकते हैं। सो मोस्ट एक्सपेक्टेड साइंस क्वेश्चन जितने भी इम्पोर्टेंट है वो हम आज डिस्कस करेंगे, जो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जनरल नॉलेज के, यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हम पहले भी पार्ट्स बहुत सारे डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पार्ट 9 डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म पार्ट 9। नाउ टुडे इज फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय ऑप्शन ए लुइस पास्चर, बी रॉबर्ट कॉच, C. Alexander Fleming, and D. Salmon Waxman or S. Waxman. So, answer is C. Alexander Fleming. Now, on description. Alexander Fleming जो थे वो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन के जनक हैं। ये रहे एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इनका मेन रोल रहा। लेकिन जब एंटीबायोटिक की खोज कर रहे थे उस टाइम पे इनके साथ और 2 साइंटिस्ट थे जो वर्क कर रहे थे इनके साथ, और माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जो सेकंड नंबर के थे मिस्टर सर बोरिस और अर्नस्ट बोरिस, इनका दूसरा नाम है। थर्ड नंबर के जो सर थे वो मिस्टर हॉवर्ड फ्लोरी। इन तीनों ने मिलके बहुत अच्छी डिस्कवरी की पेनिसिलिन को लेकर, और पेनिसिलिन का पूरा नाम था पेनिसिलिन नोटाटम। इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला तीनों को इन 1945 फॉर डिस्कवरी ऑफ द पेनिसिलिन और एंटीबायोटिक। सो पेनिसिलिन का पिक मैंने लास्ट और रिसेंट वीडियो में शेयर किया था, आप उसमें देख सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द फंगाई, और ये फंगाई है पॉइजनस है, ग्रीन कलर का एकदम था एक। और नेक्स्ट टॉपिक में भी आगे आएगा, देख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, एर्गोटिज्म इज कॉज्ड ड्यू टू ऑप्शन ए राइजोबियम, बी क्लेविसेप्स, सी फाइटोमोनास एंड डी एल्ब्यूगो। सो आंसर इज बी क्लेविसेप्स। सो दिस क्लेविसेप्स वी ऑल्सो कॉल्ड एज क्लेविसेप्स पर्प्यूरा। जो क्लेविसेप्स है वो जीनस नेम है, पर्प्यूरा जो है वो स्पीशीज नेम है। ये है क्लेविसेप्स पर्प्यूरा। इससे एक डिसीज़ होती है वेरी इंपॉर्टेंट, एर्गोट डिसीज़। ये मोस्टली लीफ के अंदर रहती है, लीफ को ब्लैक ही कर देती है। सो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है क्लेविसेप्स पर्प्यूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन इंडस्ट्रियल पेनिसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑप्शन ए पेनिसिलिन नोटाटम, बी पेनिसिलियम क्राइजोजीनम, सी पेनिसिलियम ग्रिसोफ्यूलम, डी पेनिसिलियम रूकीफोर्टी। सो आंसर इज बी पेनिसिलियम क्राइजोजीनम। आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है पेनिसिलियम क्राइजोजीनम, जो मोस्टली जो है कमर्शियल यूज़ में इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज़ होते हैं फॉर दी प्रोडक्ट दे मेक दी प्रोटीनिशियस। हम प्रोडक्ट के अंदर यूज़ करते हैं जो उसे प्रोटीनिशियस बनाता है।
या प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने में यूज़ करते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे। पेनिसिलिन का कौन सा फॉर्म? क्लाइजोजीनम फॉर्म। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बेकरी व्हेन ईस्ट इज एडेड इन नीडेड फ्लोर इज बिकम सॉफ्ट एंड स्पंजी ड्यू टू ऑप्शन ए yeast produce benzoic acid, B production of CO2 makes the bread spongy, C yeast make the flour soft, and D yeast produce acetic acid and alcohol which makes the bread soft. So answer is B, production of CO2 makes the bread spongy. राइट ऑन डिस्क्रिप्शन। क्वेश्चन में ये बताया गया कि जो हम बेकरी के अंदर जो ईस्ट यूज़ करते हैं उस फ्लोर को पकाने के लिए या स्पॉन्जी या सॉफ्ट बनाने के लिए, जैसे हम बोल सकते हैं कि बेकरी में ब्रेड वगैरह टोस्ट वगैरह इजीली बनता है, तो हम इसे इजीली हम ब्रेड पर देख सकते हैं कि ब्रेड जो रहता है बहुत स्पॉन्जी और सॉफ्ट सा रहता है। उसमें क्या करते हैं, जो CO2 रहता है उसे निकालने की कोशिश करते हैं। जितना ज़्यादा CO2 उस ब्रेड में से निकलेगा, क्योंकि हम ईस्ट यूज़ करते हैं, तो क्या करेगा वो ईस्ट उसे CO2 को थ्रू द केमिकल रिएक्शन क्या करेगा, रिलीज़ कराने की कोशिश करेगा। जितना ज़्यादा CO2 रिलीज़ होता है उतना ज़्यादा क्या होगा, उसमें स्पॉन्जीनेस आएगा। ऐसे ही सेम हम जो देखते हैं कि योगर्ट या चीज़ के अंदर हम जैसे स्विस चीज़ देख लें या योगर्ट देख लें, उसमें भी फ्लफीनेस लाने के लिए या पनीर को फ्लफ़ी करने के लिए या फिर सॉफ्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें फंगी इंट्रोड्यूस कराते हैं कमर्शियल लेवल पे, और उसमें से CO2 रिलीज़ करवाते हैं, उसमें डॉट्स कर देते बीच में, जिससे CO2 इजीली निकल जाए और वो पनीर को सॉफ्टनेस प्रोवाइड कर सके। हमें याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन ईस्ट इज बाय ऑप्शन ए बडिंग, बी एसिनेट, सी एप्लेनोस्पोर्स, एंड डी इज एस्कोस्पोर्स। सो आंसर इज ए बडिंग। ऑन डिस्क्रिप्शन, हमें पता है बडिंग हम मैक्सिमम अगर ईस्ट की बात करें या दूसरे किसी भी ऑर्गेनिज्म की या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, अगर बर्डिंग हो रहा है तो बर्डिंग हम मैक्सिमम हाइड्रा में भी देख सकते हैं। क्या? क्योंकि हाइड्रा में क्या होता है, जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है या रीजनरेशन होता है या रिप्रोड्यूस होता है, वो खुद से ही अपनी बॉडी के पार्ट से एज अ फ्रेगमेंटेशन एज अ बर्डिंग वो क्या हो सकता है, रिप्रोड्यूस हो सकता है, एक नए फॉर्म में बन सकता है या अपनी जनरेशन को बढ़ा सकता है। तो हाइड्रा इज़ द बेस्ट आंसर। लेकिन अगर हम ईस्ट के बिहार पर देखें तो चेन ऑफ बर्डिंग एक के ऊपर एक बड़ा ईस्ट बन जाएगा, उसके ऊपर बहुत सारे ईस्ट छोटे छोटे आ जाएंगे। अब वो क्या करेगा, वो उसमें से एक चेन ईस्ट जो है वो गिर सकता है नीचे और उससे एक नया प्रोपोगेट हो सकता है। ऐसे ही इस क्वेश्चन के अंदर या हम पिक देख रहे हैं, इस पिक के अंदर हम देख सकते हैं कि ईस्ट सेल जो है वो अपने बर्ड को निकाल रहा है, फिर उसमें डेवलपिंग बर्ड हो रहा है, फिर उससे एक न्यू बर्ड बन रहा है, फिर न्यू बर्ड के ऊपर दूसरा, फिर तीसरा। तो ऐसे चेन ऑफ बर्डिंग भी स्टार्ट कर सकता है ये ऑन सेल्फ without sexual reproduction. We called as asexual reproduction vegetative propagation. So answer is A. Next question. Question number 6. Which of the following is edible fungi? Option A mucor, B penicillium, C agaricus, and D rhizopus. So answer is C agaricus. क्वेश्चन में ये है कि एडिबल फंगी ऐसा कौन सा फंगी है जो हम खाने में यूज़ करते हैं, हमें पता होना चाहिए। एगेरिकस हम उसे कॉमन लैंग्वेज में मशरूम भी कहते हैं। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, LSD इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑप्शन ए बैक्टीरिया, बी फंजाई, सी 2,4-D एंड डी एल्कोहल। सो आंसर इज बी फंजाई। LSD का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। LSD का फुल फॉर्म होता है लेसर्जिक एसिड डाइएथालामाइड। इससे एक डिसीज कॉज होती है जिसे हम कहते हैं एर्गोट डिसीज। ये एर्गोट डिसीज जो है वो एर्गोट फंगस के प्रेजेंस में होती है और ये मैक्सिमम प्लांट्स में हमें देखने को मिलेगी।
अब मोड ऑफ इनटेक, हम LSD को किस मोड में ले सकते हैं? ये एक सिंथेटिक हेलुसिनोजन होता है। हम इसे सिंपल जैसे ही जीभ पे रखेंगे तो ये हमारे जो स्लाइवा है या लार है उससे रिएक्शन करना स्टार्ट कर देता है। ये तुरंत इतनी जल्दी रिएक्शन करता है, ये क्लियर, ऑर्डरलेस और ये वाटर सोल्यूबल होता है। मान लीजिए हमने क्रिस्टल फॉर्म में हम अपने माउथ में रख लिया तो ये तुरंत अपने माउथ के वाटर से क्या करेगा, उसे डिज़ोल्व कर देगा। इसे क्रश करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्रश और पाउडर फॉर्म में रख दिया तो और जल्दी इजीली ये क्या करेगा, डिज़ोल्व हो जाएगा। ये लिक्विड फॉर्म में भी हम दे सकते हैं, और अगर लिक्विड फॉर्म में दिया है तो ये ब्लॉटर या फिर ब्लॉटर या एक्सपीरियंस एज LSD आर ऑल्सो नॉन एज द ट्रिप्स लास्टिंग फ्रॉम द 6 to 12 आवर्स। ये क्या करेगा, 6 से 12 घंटे के लिए अपने रिएक्शन को बहुत तेज़ी से हमारी बॉडी के अंदर करता है। ये जिलेटिन शीट के कोटिंग में भी इजीली हमें मार्केट में अवेलेबल रहता है, या शुगर क्यूब्स के फॉर्म में भी ये हमें मार्केट में मिलता है। ये बहुत जल्दी जो है हमारे दिमाग पे असर करता है। सो आंसर इज बी, फंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबायोटिक विच वॉज डिस्कवर्ड फर्स्ट? ऑप्शन ए टेट्रामाइसिन, बी नियोमाइसिन, सी पेनिसिलिन एंड डी स्ट्रेप्टोमाइसिन। सो आंसर इज सी, पेनिसिलिन। अभी हमने देखा था एंटीबायोटिक के जनक कौन थे, किसने बनाया था? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था इन 1945। हमें याद रखना है, जो पेनिसिलिन नोटाटम पे उन्होंने डिस्कवरी की थी। पेनिसिलिन नोटाटम एक पॉइजनस फंगस है या कवक है। सो आंसर इज सी, पेनिसिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ईस्ट इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ? ऑप्शन ए विटामिन सी, बी विटामिन बी, सी विटामिन ए, डी विटामिन डी। वेरी इंपॉर्टेंट, हमें याद रखना है। आंसर इज विटामिन बी। सो विच हेल्प टू ग्रो विटामिन बी। तो कौन सा सोर्स है ईस्ट का? हमें याद रखना, सैक्रोमाइसिटिस सर्वेसी, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, स्ट्रेप्टोमाइसिन इज फर्स्ट ऑब्टेन्ड बाय? ऑप्शन ए लीवेनहॉक, बी बर्कहोल्डर, सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, डी वॉक्समैन। सो आंसर इज डी, एस वॉक्समैन और सैलमन वॉक्समैन। हमें याद रखना है, ये एक अमेरिकन बायोकेमिस्ट थे। ये फार्मास्यूटिकल वर्क ज़्यादा करते थे। इन्होंने 1943 में स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसियस की डिस्कवरी की। हमें याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसियस, स्ट्रेप्टोमाइसिन सर्वेसी नहीं कह रही हूँ मैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसियस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्कवर्ड बाय सैलमन वॉक्समैन इन 1943। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, टिक्का डिसीज अकर्स इन? ऑप्शन ए पैडी फील्ड, बी शुगर कैन फील्ड, सी ग्राउंडनट, डी पोटैटो। सो आंसर इज सी, ग्राउंडनट। टिक्का डिसीज जो है ये एक ग्राउंडनट आपको सभी को पता है, मूंगफली की खेती है। मूंगफली की जो भी लिप्स रहती है उसके अंदर ये टिक्का डिसीज जो है, टिक्का मीन्स छेद कर देती है, तो इजीली हम बोल सकते हैं कि टिक्का। ये एक्चुअल में जो है कैरियोस्पोरा एरेक्टिकोला, ये एक स्पीशीज़ नेम है, उसके साथ मैक्सिमम करती है। और सिरेस्पोरा पर्सोनेटा, ये डिसीज़, ये भी कंडीशनल डिसीज़ कॉज करती है। लेकिन आपको ये याद नहीं रखना, इतना कोई पूछेगा नहीं, वो तो आपके मैंने नॉलेज के लिए बता दिया। ये फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा कॉज करती है। आप ये डायग्राम में देख सकते हैं किस तरीके से इसने लीव्स के अंदर छेद कर दिए हैं। अब छेद कर रहे हैं, पहले ऊपर वाली लीव्स को करा, फिर राइट साइड वाली करने को लग गई, फिर धीरे धीरे स्टेम को करने लग गई, तने तक आ गई, फिर ये जड़ तक पहुंच गई, फिर रूट में भी जाके इसने इन्फेक्शन ज़्यादा करी है। तो ग्राउंडनट पूरी तरीके से क्या हो गया, ख़राब हो गया। अब वो ख़राब ग्राउंडनट जब इंसानों तक पहुँचेगा फिर क्या करेंगे, हमारी बॉडी में भी इन्फेक्शन कॉज करेगा। सो हमारी बॉडी सेकेंडरी होस्ट हो जाएगी।
फर्स्ट प्राइमरी होस्ट प्लांट हो जाएगा, सेकेंडरी होस्ट बॉडी हो जाएगी, फिर उससे दूसरों को फैलने लगेगा, बिकॉज ये क्या है, फंगल इन्फेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, रेड रॉट ऑफ शुगर केन इज कॉज्ड बाय ए कोलियोट्राइकम फाल्केटम, बी सिलियोस्पोरा पर्सुएनेटा, सी अल्टरनेटा, डी Phytophthora infestans. So answer is A, Coleotrichum falcatum. रेड रॉट ऑफ शुगर केन है। देखिए शुगर केन के अंदर एकदम मिडिल पार्ट में किस तरीके से पूरा रेडिश कर दिया, ये इन्फेक्शन कॉज करता है। अब ये इतना ज़्यादा इन्फेक्शन करेगा सीधे अंदर स्टेम से पूरे मिडिल पार्ट को फिर बाहर भी करने लगता है। इसलिए जो गन्ना अगर रेड कलर का ज़्यादा दिख रहा है ना, वो ज़्यादा मीठा नहीं है, मीठा समझ के खरीद मत लेना, वो ज़्यादा इन्फेक्टेड है। ग्रीन कलर का गन्ना खाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, स्ट्रेप्टोमाइसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑप्शन ए वायरस, बी बैक्टीरिया, सी एल्गे एंड डी फंजाई। सो आंसर इज बी बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे निकल रहा है हमें याद रखना है, बी बैक्टीरिया, बैक्टीरियल कॉज है ये। हम देख सकते हैं पिक के अंदर स्ट्रेप्टोमाइसिस जो है ये मॉडल है, ये जैसे हमने देखा ना ब्रेड के ऊपर फंगस जैसे बन जाती है, वैसे ये ब्रांचिंग कर देता है, एक दूसरे से मिल जाता है। ये सॉइल की स्मेल को भी चेंज कर देता है, बिकॉज इसमें जियोस्मीन जो स्मेल आती है ना सॉइल के अंदर, उसे हम जियोस्मीन कहते हैं। ये सेवरल स्पीशीज़ के अंदर एज ए एंटीबायोटिक हम इसे यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिटिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, yeast is used in bakery in the preparation of bread because option A, it makes on bread hard, B, it makes bread soft and spongy, C, it increases the food value of bread, and D, it keeps the bread fresh. So answer is B, it makes bread soft and spongy. डिस्क्रिप्शन, हमने पहले देखा कि ब्रेड जो है बेकरी के अंदर मैक्सिमम ईस्ट यूज़ होता है। ईस्ट क्या करता है, CO2 को रिलीज़ करता है। अब CO2 को रिलीज़ करने में हेल्प कर रहा है, तो ब्रेड क्या हो जाएगी, सॉफ्ट सी हो जाएगी, स्पॉन्जी हो जाएगी, जिससे हम इजीली उसे खा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन टुडे, दिस इज एथलेट्स फूड इज कॉज्ड बाय A, bacteria, B, fungi, C, protozoa, and D, nematode. So answer is B, fungi. Description, जो एथलेट्स होते हैं रनिंग करने वाले, उनके पैरों में फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। अब फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो एथलेट्स में फूड डिसीज के कॉजेज ज़्यादा रहते हैं, चांसेस ज़्यादा रहते हैं। क्यों? क्योंकि क्या कहते हैं वो मैक्सिमम टाइम क्या करते हैं, सॉक्स पहन के रखते हैं। अब सॉक्स पहन के रख रहे हैं तो उसमें पसीना भी आ रहा है, हवा भी लग रही है, धूल भी लग रही है, तो उससे क्या होता है, इन्फेक्शन बढ़ने लगता है। सबसे पहले वो स्किन को अफेक्ट करेगा, स्किन को अफेक्ट कर रहा है। वी ऑल्सो कॉल्ड एज द फंगल इन्फेक्शन, और फंगल में भी कौन सा, डर्मेटोफाइट, ये ज़्यादा मेन कॉज करता है। और अगर वो स्किन के बाद वो अंदर उसमें स्पेस जो है, फिंगर्स के बीच का जो स्पेस रहता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इनर उसे इनिशियली और बहुत ज़्यादा इंसर्ट कर रहा है, बार बार ट्विंग कर रहा है, या बार बार उस चीज़ को छेद कर रहा है उस जगह, तो वो टेंच फूड डिसीज़ कहलाता है। और ये हम इसे गैंग्रीन्स में भी रखते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी गैंग्रीन्स क्या होता है, बिकॉज गैंग्रीन्स भी बहुत सारे होते हैं। गैस गैंग्रीन होता है, लिक्विड गैंग्रीन होता है, सॉलिड गैंग्रीन होता है, ड्राई गैंग्रीन होता है, वेट गैंग्रीन होता है, बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अगर क्वेश्चन आएगा तो। बट आपको याद रखना कि एथलेट्स जो होते हैं वो गर्मी, पसीना और वो नमी की वजह से जो होता है वो पैरों में ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज करता है। फंगी जो है मैक्सिमम कॉज करता है, वो भी कौन सा, डर्मेटोफाइट, ये इंपॉर्टेंट है। सो आंसर इज बी, फंगी, डर्मेटोफाइट। सो द लास्ट वन इज दैट
कि आज का वीडियो जो था बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा लगा मुझे बता के। सारे डिटेल्स आपको पॉइंट टू पॉइंट मैंने सारी डिटेक्ट भी कराई है। चाहे तो आप वीडियो पॉज करें और आंसर्स जो हैं अपनी कॉपी में लिख सकते हैं रिवर्स करके। सो आज के वीडियो का टारगेट रखते हैं हम 40,000 लाइक, 40,000 सब्सक्राइब और 40,000 शेयर का। सो प्लीज़ कमेंट ऑन माय वीडियो। एंड अगर आपको किसी भी टाइप का दूसरा टॉपिक अगर आपको पढ़ना है या इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, तो आप प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं 9424570979 पर। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो, ऑब्वियसली आपको बहुत पसंद आया होगा। एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड योर लव वंस। एंड आफ्टर दैट प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और जिससे मैं आपको सारे नोटिफिकेशन इजीली जो है प्रोवाइड करा सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। योर सपोर्ट इज़ अवर पावर। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।